Welcome students. So today we are going to continue with our chapter The Wind Cap from your book Blossoms. Okay, this is the final part. पहला दो पार्ट हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं, तो आज का हम लोग ये शुरू करते हैं. देखो, Oh, let me go ashore just for one day, he begged the captain when they had sighted land. He promised he would return, but the captain was unmoved. However, John could not stop dreaming of the land. तो उसके मन में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इसको कैसे ये कैप मिला और कैसे वो 1 साल तक जहाज़ में रहा. कैप्टन उसको कभी छुट्टी नहीं देता था. 1 साल 1 दिन हो गया था वो ज़मीन पे पैर रखे हुए उसको. तो इसलिए उसको ज़मीन जाना बहुत उसको मन में इच्छा हो रहा था ज़मीन पे लौटने का. तो जब उसको ज़मीन दिखा तो वो बेग किया कि मुझे 1 दिन के लिए जाने दीजिए, मैं दूसरा दिन लौट आऊँगा. लेकिन कैप्टन जो है बिल्कुल राज़ी नहीं हुआ. One quiet afternoon he lay fast asleep and fell to dreaming again. Unknown to him, the ship stood offshore from his old farm. और एक दोपहर को जो है वो चुपचाप सो गया. उसको नींद आ गई और वो सपने देखने लगा. वो जानता नहीं था कि उसी के गांव के अगल बगल जो है जहाज़ खड़ा है. In John's dream, the seasons turned rapidly, and as each turned, so did John in his bed. अब जॉन के ड्रीम में एक के बाद एक सीज़न चेंज हो रहा था, और जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहा था जॉन भी अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा था. Consequently, the cap on his head twisted round and about. It called up a squall from the clear sky that hit the ship without a warning. अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके सर पे कैप जो है ट्विस्ट करने लगा, घूमने लगा, और इतना ज़्यादा जो है कैप घुमा कि बहुत सारा हवा इकट्ठा हो गई और क्लियर स्काई में तूफ़ान आने लगा. ठीक है, और कोई वार्निंग नहीं था जहाज़ को, क्योंकि आसमान तो सीधा था. अचानक तूफ़ान आने लगा, क्योंकि जितना बार तुम कैप को मोड़ोगे उतना बार हवा आएगी. और जॉन इतना बार करवटें बदलने लगा कि उतना उतना हवा आने लगा. तो इतना सारा हवा आ जाने से क्या हुआ, एक तूफ़ान जैसा हो गया. The wind had been whirling about the boat, tearing the sails and snapping the spars. It's his fault, the sailors cried. They shouted in anger and fear and tried to rip the cap off his head. अब इतना सारा तो हवा आने लगा कि जहाज़ जो है घूमने लगा, और जहाज़ का देखो एकदम सब फटने लगा. इसको सेल्स कहते हैं. तो सब फटने लगा एकदम. तूफ़ान बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे वेव्स होने लगे. तो सारे डर गए और सारे सेलर्स चिल्ला उठे कि ये इसी का गलती है बोल के उसके सर से वो टोपी उतारने की कोशिश किए. वेल दे वर अनसक्सेसफुल फॉर इट वॉज अ फेयरी कैप. लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि ये फेयरी कैप था, जादुई कैप था, और ये बोला गया था कि कोई भी मनुष्य इसको खींच नहीं पाएगा. दे पुल्ड इट एंड ट्विस्टेड इट. उन्होंने खींचा, उसको ट्विस्ट किया. एंड सो द स्क्वल बिकेम अ स्टॉर्म. और भी ज़्यादा हवा आने लगी और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सा तूफ़ान हो गया. द माइटीएस्ट दे हैड एवर सीन. इतना ज़्यादा, इतना भयानक तूफ़ान ये लोग ने देखा ही नहीं था. द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मेन टू ब्रिंग जॉन बिफोर हिम. इन एंगर ही ग्रैब्ड हिम बाय द टेल ऑफ हिज स्ट्राइप्ड कैप, twisted him thrice and flung him out to the sea. But the winds called up by the cap spun the ship 3 times around. अब कैप्टन ने जॉन को बुलाया. उसको इतना गुस्सा आया था उनको कि उन्होंने जॉन को जो है टोपी से पकड़ा और टोपी को 3 बार घुमाया, ट्विस्ट किया और उसको जो है समुंदर में फेंक दिया. और टोपी को 3 बार ट्विस्ट किया गया था, इसलिए 3 दफ़ा हवा आई और पूरे जहाज़ को 3 बार घुमा दिया. As John went under the waves, the cap came off his head. अब जब वो पानी में डूब रहा था तो टोपी जो है उसके सर से अलग हो गया. Soon the storm stopped. अब हवा तूफान सब रुक गई. And John swam ashore. जॉन लेकिन जहाज़ में नहीं लौटा. जॉन जो है अपने लैंड में चला गया. The cap followed him. अब ये तो जादुई कैप था ना, तो कैप खोया नहीं, कैप उसके पीछे पीछे गया. When he got to the land, John picked up the cap and ran home to his mother and farm. अब जब जॉन ज़मीन में पहुंचा तो उसने कैप और पहना नहीं, उसको लिया और अपने माँ के पास गया. Again in the winter when the snow lay heavy on the fields, he began to dream of the sea. John went to the wardrobe, got out the fairy cap and stared at it for a long moment. Tucking it in his shirt, he ran out to the field. He placed the wind cap under a stone where he knew the fairy man would find it. Then he left again for the seas. अब वो तो अपने फार्म में काम किया, किसान ज़मीन में काम किया, लेकिन जब फिर विंटर आया
ज़मीन जो है स्नो से ढक गया, कोई ठंडा इलाके में रहता था वो। तो उसको फिर समुंदर की याद आई। उसने वार्डरोब खोल के वो कैप निकाला, बहुत देर तक देखा, फिर उसको पहना नहीं, अपने शर्ट में लिया उसको और फिर वो वहीं लौटा जहाँ से उसको वो मिला था, और एक पत्थर के नीचे उसको दबा के, जहाँ पे वो जानता था कि वो फेयरी मैन को मिल जाएगा, टोपी रखा और फिर जो है वो समुंदर के लिए निकला। For the rest of his life, John spent half the year on a ship, and half the year on the shore, till at last he owned his own boat and 100-acre farmland. बाकी जो भी समय वो ज़िंदा था, वो आधा साल ज़मीन में और आधा साल जो है ना समुंदर में गुजारता था। उसका एक अपना जहाज़ बोट हुआ और उसको उन्होंने 100 एकड़ लैंड खरीद लिया, और उसको फिर कैप्टन टार्टल बोला गया, क्योंकि टार्टल ना पानी में भी रह सकता है, ज़मीन में भी। तो ये जॉन आधा टाइम पानी में और आधा टाइम ज़मीन में रहता था, तो इसके लिए उसको कैप्टन टार्टल बोला गया। अब देखो ट्रू फॉल्स है। जॉन नेवर ड्रीम्ड अबाउट द लैंड, ये फॉल्स है, क्योंकि देखो यहाँ पर है जॉन कुड नॉट स्टॉप ड्रीमिंग ऑफ द लैंड, ये है तुम लोगों का सपोर्टिंग स्टेटमेंट। फिर यहाँ आओ, द स्क्वॉल वॉज कॉल्ड अप बिकॉज जॉन वॉज स्लीपिंग। यहाँ पर देखो जॉन एस्लीप भी था और जॉन जो है ड्रीम भी कर रहा था। जॉन ले फास्ट एस्लीप एंड फेल टू ड्रीमिंग, और ड्रीम के लिए ही वो इतना ज़्यादा जो है ट्विस्ट कर रहा था। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ सोने के कारण नहीं है, लेकिन ठीक है, इसको एक काम करो, इसको तुम लोग इसको ट्रू करो, इसको ट्रू करो, क्योंकि यहाँ पर है कि ही ले फास्ट एस्लीप एंड फेल टू ड्रीमिंग, और फिर ड्रीम में ही वो कैप उसके हेड में ट्विस्ट होता रहा। तो इसके लिए इसको तुम लोग ट्रू करो। कैप्टन वॉज एंग्री विथ जॉन, ये ट्रू है। और यहाँ पर देखो इन एंगर, कैप्टन बहुत एंग्री था। यहाँ पर इन एंगर द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मेन टू ब्रिंग जॉन। इन एंगर ही ग्रैब्ड हिम बाय द टेल एंड ट्विस्टेड थ्राइस एंड फ्लैंग हिम आउट टू द सी। जॉन डिड नॉट रिटर्न द विंड कैप टू द फेयरी मैन, ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि जॉन ने रिटर्न कर दिया था। ही रैन आउट टू द फील्ड, ही प्लेस्ड द विंड कैप अंडर अ स्टोन वेयर ही न्यू द फेयरी मैन वुड फाइंड इट। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे आओ, why did the sailors try to rip off the cap from John's head to stop the wind? Sailors tried to rip off the cap from John's head in fear, and they wanted to stop the wind. How did John divide his time between land and sea? John spent half a year on land and half a year on the sea. John spent half a year, यहाँ पर देखो, John spent half the year on a ship and half on the shore, till at last he owned his own boat and 100-acre farmland. ये वाला लिख सकती हो। डू यू थिंक जॉन वॉज राइटली कॉल्ड कैप्टन टर्टल? येस। गिव रीजन्स। क्या ना, टार्टल उसको क्यों बोला गया, देखो, he came to be known as Captain Turtle for he was as much at home on the water as he was on the land, like a turtle. यही वाला लास्ट में थोड़ा ऐड कर देना, like a turtle, like a turtle. Okay. Now why did John want to return the wind cap to the ferryman? ये वो लौटाना क्यों चाहता था, वो दोबारा पहन क्यों नहीं लिया? जॉन वांटेड टू रिटर्न द विंड कैप टू द फेयरीमैन सो दैट नोबडी कुड टेक, दो कारण है देखो, नोबडी कुड टेक एडवांटेज ऑफ हिम, nobody could take advantage of him, undue लिखो, undue advantage of him, nobody could take undue advantage of him, undue, undue advantage of him, and to save the cap, to save, save the cap from getting into the hand of any wrong person,
कोई ख़राब आदमी के हाथ में ना चला जाए, एंड टू सेव द कैप फ्रॉम गेटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ एनी रॉन्ग पर्सन। तो आज हम लोग जो है यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है यहाँ से शुरू करेंगे। हम पहले तो मैं एक टेंस का वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ ये करूँगी थोड़ा सा एक टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है उसके लिए एक छोटा सा मैं वीडियो बना दूँगी। उसके बाद हम लोग ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो मैंने आज जो भी पढ़ा है इसको देखते रहो, पढ़ते रहो, और प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो विच विल कम वेरी सून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियोज़ को। ओके, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।